अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या इंडिया ने फॉरेन फंडिंग पर सबसे बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया? आखिर एफसीआरए 2.0 एफसीआरए 2.0 है क्या? एफसीआरए 2.0 ये है क्या? क्या ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है या हम बोल सकते हैं कि ये सिविल सोसाइटी का इशू है? Stay till the end because every point matters. Let's begin the video. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम समझेंगे आखिरकार ये सबसे पहले एफसीआरए है क्या? एफसीआरए जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एफसीआर की जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको एफसीआरए के नाम से जानते हैं। पहले इसकी बैकग्राउंड की बात करेंगे। ये लॉ सबसे पहले 1976 में लाया गया था। 2010 में इस एक्ट को क्या किया गया था, अपडेट किया गया था, अमेंड किया गया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि फॉरेन डोनेशंस जितने भी यहाँ पे आती हैं, उन फॉरेन डोनेशंस को क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। और जिसकी वजह से क्या होगा, नेशनल सिक्योरिटी या सोवरेनिटी की बात करेंगे, वो यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे। बहुत सारे इसमें अब आते कौन हैं, इसमें बहुत सारे एनजीओज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत सारे रजिस्टर्ड एंटिटीज इसमें आते हैं। असल में ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। In short, we can say that transparency and accountability are the core principles of FCRA. अब हम बात करेंगे इसके रिसेंट एनफोर्समेंट और कुछ प्रपोज्ड रिफॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले गवर्नमेंट ने डिजिटल मॉनिटरिंग को स्ट्रॉन्ग बनाया और फॉरेन फंड्स जितने भी हैं उनकी जो ट्रांजैक्शन है उसको स्ट्रिक्ट तरीके से अब चेक किया जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है ना, तो उसको स्ट्रिक्ट तरीके से चेक किया जाएगा। तो एक और पॉइंट, एनुअल रिटर्न्स और कंप्लायंस रिपोर्ट वेरीफाई की जाएगी। अब इसमें सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह इन रिपोर्ट्स को, कंप्लायंस को चेक किया जाएगा। और इसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो रिन्यूअल करानी होगी और इसमें डिटेल वेरिफिकेशन भी अब होगी। ठीक है, और एक और पॉइंट इसमें ये है, रूल्स वायलेट करने और अब जो भी इसमें कोई रूल्स वायलेट करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और इसमें अब ये है कि 2014 से लेके 2023 तक कुल मिला के अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं 23,000 एफसीआरए के तहत बहुत सारे ऐसे 23,000 रजिस्ट्रेशंस को कैंसिल किया गया। सो गवर्नमेंट का फोकस अब ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी पर ज़्यादा है। सो वी कैन से दैट कंप्लायंस इज नाउ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एवर। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे की प्रोविजंस ऑफ एफसीआरए क्या है। पहला, फॉरेन फंडिंग के लिए रजिस्ट्रेशन अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है। दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन इज नाउ कंपल्सरी। दूसरा, या ये करना होगा प्रायर गवर्नमेंट परमिशन लेना होगा, दैट मीन्स गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। या इसमें एक और पॉइंट आपको ये करना होगा, वो ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ऐसे बोलेंगे जो भी फंड्स आपको आएंगे या यहाँ से आपको डालने होंगे कहीं पे, इसमें क्या होगा, इसमें आपको डेजिग्नेटेड बैंक्स में ही रिसीव होंगे। असल में यहाँ से वाले जाने वाले नहीं है, वहाँ से जो आते हैं। सो यू शुड यूज, यू हैव मस्ट यूज द डेजिग्नेटेड बैंक्स हियर। सो इसका एक और पॉइंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर साल आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो स्टेटमेंट्स रिपोर्ट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। यूटिलाइजेशन रिपोर्ट्स भी कंपलसरी हैं कि आपने खर्च कितना किया और सब कुछ इसमें आपको ये मैंडेटरी है। और एक पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी आती हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट्स जितने भी आते हैं वो इसमें रेस्ट्रिक्शन उनकी है। दैट मीन्स वो इसमें फंडिंग नहीं ले सकते हैं, उसकी रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी हुई है। सो वायलेशन की सूरत में अगर कहीं पे भी किसी ने वायलेंस किया उसको तो या सस्पेंड किया जाएगा या तो कैंसिल किया जाएगा। कभी कभार इसमें से पेनल्टीज भी हो सकती हैं, सस्पेंशन भी हो सकता है या प्रोसिक्यूशन अदालत में केस हो सकता है। सो वी कैन से दैट रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एफसीआरए। सो एफसीआरए में इस पॉइंट पे हमने देखा, रजिस्ट्रेशन इज मस्ट, बैंक अकाउंट डेजिग्नेटेड होंगे, रिपोर्ट देना ज़रूरी है, कंप्लेंट्स फिर से हैं और पेनल्टीज भी इसमें होंगे। अब हम एक और पॉइंट देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट
की क्या व्यू है इसमें और जो क्रिटिसिज्म इसमें करने वाले हैं, क्रिटिक्स जिनको बोलेंगे, उनकी क्या व्यू है, दोनों। सो जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि ये लॉ नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है। सो गवर्नमेंट के मुताबिक क्या है, नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है, और मनी लॉन्ड्रिंग कभी भी अगर होगा, इलीगल यूज़ फॉरेन फंड्स का होगा, उसको भी ये रोकेगा। तीसरा, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, दैट मीन्स साफ व शफाफ तरीके से फाइनेंस की जो है ट्रांसपेरेंसी होगी। और ये भी बोलता है कि इलीगल फॉरेन इन्फ्लुएंस को भी ये कंट्रोल करता है। और इतना ही नहीं, ये क्या करता है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सिक्योर करता है, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से क्रिटिक्स में, जैसे पाकिस्तान, ये इंडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे फाइनेंस कर रहे हैं कुछ ग्रुप्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे हालात ख़राब होते हैं। तो उन चीज़ों की वजह से अब चाइना पे भी ब्लेम हो रहे हैं, पाकिस्तान पे भी ब्लेम हो रहे हैं, और भी कुछ देश हैं जिन पे ब्लेम इंडिया कर रहा है। सो इस एक्ट को इसलिए लाया गया है ताकि उन पे पूरा फोकस किया जाएगा और उन पे पूरा कंट्रोल किया जाए। लेकिन क्रिटिक्स दूसरी तरफ से ये बोलते हैं कि जैसे एनजीओज़ कहते हैं कि इसका जो कंप्लेंट्स हैं, इसके जो रूल्स हैं, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक है। दूसरे जो ये बोलते हैं कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इससे, और इतना ही नहीं, जो सिविल सोसाइटी हैं उन पे भी नेगेटिव असर इस पे पड़ता है। सो इसमें एक और ये पॉइंट ऐड किया जाता है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है, उसको भी ये मसला उठाया जाता है कि एसोसिएशन पे असर पड़ता है, ये बनने नहीं दिया जाता है। प्लस इसमें ये होता है कि बैलेंस्ड इम्प्लीमेंटेशन असल में यहाँ पे एक रियल चैलेंज है, तो यहाँ पे आप इसको भी याद रख लीजिएगा। तो आखिर का इसकी जो ये स्लाइड है यूपीएससी एनालिसिस का, इसमें अगर हम एनालिसिस इसको करेंगे तो सीधे इंडिया को चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन भी होनी चाहिए। लेकिन जेन्युइन एनजीओज़ को अननेसेसरी प्रॉब्लम्स भी नहीं होने चाहिए। ईज़ ऑफ कंप्लायंस फ्यूचर रिफॉर्म्स का हिस्सा होना चाहिए, और जुडिशियल ओवरसाइट को और हमें मजबूत बनाना चाहिए इसमें। एक और पॉइंट इसमें आप ये याद रखोगे, वो ये है कि रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग अडॉप्ट करनी चाहिए। शॉर्ट में हम ये बोलेंगे कि स्मार्ट रेगुलेशन इज़ बेटर दैन एक्सेसिव रेगुलेशन। यूपीएससी लेवल के लिए हम ये बोलेंगे कि इससे नेशनल सिक्योरिटी आ जाएगी, सिविल सोसाइटी का मसला हमने देखा, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का देखा, गवर्नेंस का, रूल ऑफ लॉ, रेगुलेटरी कंप्लेंट्स हमने देखा, अकाउंटेबिलिटी, फॉरेन फंडिंग, पब्लिक इंटरेस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हमने देखे। सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके बताएं क्या एफसीआरए रिफॉर्म ज़रूरी हैं या इनमें और बैलेंस की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।